अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि इस मुआशरे में आपकी कदर उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक आप अपनी अहमियत को खुद नहीं समझेंगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि भाई झुकते हैं, वो इसको एहतराम का मानी दे देते हैं कि हम में बड़ी रिस्पेक्ट है, हम अगले को बड़ी अहमियत देते हैं। भाई गौर करें, अगले को अहमियत देना और चीज है, अगले की वैल्यू को समझना और चीज है, और अपनी इज्जत नफ्स तक गिर जाना और चीज है। जब तक हम अपनी कदर खुद नहीं करेंगे, भाई आजमा लें, अगला कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा। उतना झुके जितना बनता है। जहां पे बात औरत है या मर्द, जहां पे बात आपकी इज्जत नफ्स की आ जाए, भाई अगले को थोड़ा सा बताएं कि आई एम द बेस्ट। जब आपने इस बात को इग्नोर कर दिया तो अगलों ने आपको रोंद के गुजर जाना है। किसी ने आपको अहमियत नहीं देनी। आपको सबसे पहले तो अपनी वैल्यूज पता होनी जरूरी है कि मेरा मुआशरे में मुकाम क्या है। और मैंने बहुत सी औरतों को ये कहते हुए सुना कि हम बेटी बहुत दुखी है, बदकिस्मती है बेटी की, ब्याह दी जाती है, वो बेगाने घर में, शुरू से ही उसके लिए घर बेगाना होता है, उसने ब्याह के दूसरे घर में जाना होता है। और भाई ये कौन सी काबिले तरस बातें हैं जिनको हम लेके बैठ गए हैं कि बेटी ब्याह दी जाती है। शुरू से कुदरत का ये कानून नहीं है, अल्लाह ताला ने निजाम ही ऐसा बनाया है। बेटियां, उसने औरत और मर्द का रिश्ता ऐसा बनाया है कि आपने आखिर उसको ब्याहना ही है। हम पहले से ही मायूसी की बातें करना शुरू हो जाते हैं। भाई ये तो बड़ी लक की बात है ना। आप उन लोगों से पूछें जिनकी बेटियां घरों में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, रिश्ते नहीं मिलते। आप उनसे एक बार पूछ के तो देखें कि ये बोझ उठा सकते हैं आप लोग? ये बोझ भी तो नहीं उठाया जाता। खुश दिली से जो भी काम करते हैं ना, सब कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसको खुश दिली से करेंगे तो हमें उसमें सुकून महसूस होगा। और अगर हम नहीं करेंगे, ये एक हम बड़े ये हैं, हम पे बड़े जुल्म और सितम, तो फिर आपको ज़हनी सुकून कभी भी नहीं मिल सकता। दूसरा, अपनी अक़दार और रवायात को समझें, अपनी बाउंड्री लाइन को समझें कि हम किस हद तक आज़ाद हो सकते हैं और कहाँ ये हमारी लिमिट है, इससे आगे हम कभी भी नहीं जा सकते। मर्द को भी इस बात को समझना चाहिए कि उसकी क्या बाउंड्री लाइन है, उसको क्रॉस वो नहीं कर सकता, और औरतों को भी समझना चाहिए। अच्छा, इधर एक मेरे ज़हन में बात आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़माना कबल में ये रवाज था कि लोग लोंडियां रखते थे। दो तरह की औरतें थी ना, एक बाइज्जत खानदानी खवातीन हुआ करती थी। जब इस्लाम ने ये मुतारिफ कराया निकाह जैसे सिस्टम को, तो दो तरह की खवातीन मंजरे आम पर आईं। एक खानदानी मुहज्जब और बाइज्जत खवातीन, और दूसरी ऐसी खवातीन थी जिनको लोंडी बनाकर लाया जाता था। पैसे कुछ अदा किए जाते थे और उनको वो कानूनन उस शख्स के हक में आ जाती थी। वो उसके साथ जो भी करे उस पर उसका कानूनी इख्तियार होता था, उसकी पूरी दस्तरस होती थी उस पर, उस लोंडी पर। और एक वो खवातीन थी जिन्हें निकाह के जरिए ब्याह खिलाया जाता था। फिर इस्लाम ने ज्यादा अहमियत निकाह को दी, लोंडी सिस्टम को खत्म किया, ये गुलामी के सिस्टम से मुआशरे को निकालना चाहा कि ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की अहमियत बताई, बेटी की अहमियत बताई, बीवी की अहमियत बताई, और निकाह जैसे मुहज्जब और इस्लामी रिश्ते की अहमियत बताई कि इसमें औरत को कितना बुलंद मुकाम मिल जाता है, औरत मालकन बन जाती है, औरत खुद को बड़ा बाइख्तियार समझने लगती है, हर शख्स उसके आगे नीचा हो जाता है, उसका मर्द भी उसके ताबे हो जाता है। इस्लाम ने औरत को बड़ी अहमियत दी है, वो उसकी इज्जत करना शुरू कर देता है, वो उसके बड़े इस्लाम ने औरत को हुकूक दे दिए हैं ना। और फिर जब माँ बनती है
फिर उसका अपना ही एक वकार होता है। लेकिन मैंने गौर किया है कि आजकल हमारी खवातीन को इस बात का पता नहीं है। नौजवान नस्ल को हमें ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और उन्हें उनकी अहमियत बतानी चाहिए। हमारी बेटियां अपनी अहमियत को खुद नहीं समझ रही, उन्हें अपनी वैल्यू का पता नहीं है कि इस्लाम ने उन्हें कितना बड़ा मुकाम दे दिया है। और ये हमारे लिए काबिल फख्र बात है कि हम इस्लाम जैसे मजहब में पैदा हुए हैं, जहां पैदाइशी औरत को इतना मुकाम मिल जाता है कि किसी और मजहब में नहीं मिलता। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है, ये हमारी बदकिस्मती है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी खवातीन खुद आज की मॉडर्न लोंडियां बनने के लिए तैयार हैं, जिनको हमने लोंडी नाम नहीं दिया, हमने गर्लफ्रेंड का नाम दे दिया। पहले लोंडी के लिए रकम अदा की जाती थी और उसे कानूनन ले आते थे घर में, फिर उस पे आपकी दस्तरस थी ना। अब तो वो भी नहीं है गर्लफ्रेंड के पास इख्तियार, सिर्फ चंद शॉपिंग्स, सिर्फ बोसीदा से गिफ्ट्स। भाई अपनी बेटियों को अहमियत बताएं, उनको बताएं कि उनको इस्लाम ने कितना बुलंद मुकाम दिया है, और आप ये चंद गिफ्ट्स के ओज किसी शख्स के हाथ में बिक जाती हैं। आपको जरा समझ नहीं आती इस बात की। जब तक हम ज्यादा से ज्यादा इस बात पे गौर नहीं करेंगे, इस मौजू पे बहस नहीं करेंगे, अपनी बेटियों को इस बात से आगाह नहीं करेंगे, तो वो तो मासूम ज़ेन होते हैं ना, उनको असल में अपनी अहमियत का ही पता नहीं होता। ये माओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को बचपन से ही उसकी अहमियत बताना शुरू करें कि बेटा आपका मुआशरे में मुकाम ये है, आप किसी के हाथ में यूं नहीं बिक सकती। आपको कोई आएगा शहजादा, वो आपको डोली में बिठा के निकाह करके आपको मालकन बना के, मलका बना के लेके जाएगा। आपकी ये अहमियत है। ये खुद चल पड़ना साथ, भाई क्यों जानवरों की तरह की हरकतें करें हम क्यों ना समझें अपनी अहमियत को। ये बड़ी काबिल गौर बात है। अगर हमने इस बात पे गौर ना किया ना, तो हमारा मुआशरा तबाह हो जाएगा। हम उसी इस्लाम से कबल जमाने में जो रूल थे उनमें वापस चले जाएंगे और तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस बात पे सोचिएगा जरूर। अपनी अपनी जहां तक आपकी अप्रोच है, अपनी बहनों बेटियों को उनकी अहमियत बताएं, उनको ये बताएं, अपनी बीवी को इस बात का एहसास दिलाएं कि तुम निकाह में जब आई हो तो तुम्हारा मुकाम क्या है, तुमने कितना बुलंद मुकाम पा लिया है, तुम मलका बन गई हो। लेकिन बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को बादशाह तस्वुर करें, तो तभी मलका बनेंगी ना। और अगर उन्होंने ही कोशिश की कि हम इसको गुलाम बना लें, तो फिर एक गुलाम की बीवी बनेगी ना, मलका तो नहीं बन सकती। तो इन छोटी छोटी बातों पे गौर जरूर करें। अपने घर में इस बात पे डिस्कस अपनी बेटियों के सामने जरूर किया करें, ताकि उन्हें अपनी अहमियत का अंदाजा हो। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।